आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से जो आरोप लग रहे थे कि बीजेपी दंगे करवाती है, हमने 2019 के बाद कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल की तरफ से सुना था कि बीजेपी पूरे देश को दंगों में झोंकना चाहती है। बीजेपी का इतिहास और खासकर नरेंद्र मोदी का इतिहास 2002 के दंगों से आप जोड़कर देखें, जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो जब प्रधानमंत्री बने, जो पूरे ये उनके 20-22 साल रहे, वो किस तरीके से रहे, क्या क्या उन पर लांछन लगे, क्या क्या उन पर आरोप लगे, इस सब को गहराई से, संजीदगी से, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 13 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई, उसमें एक हिंदू, मेरे ख्याल से बेचारा बेरोजगार होगा, राम गोपाल, जिसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बहराइच के ही बीजेपी के एमएलए थाने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई बीजेपी के ही 7 नेताओं के खिलाफ। इन 7 नेताओं के अंदर बीजेपी का युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष भी शामिल है और उसके अलावा 6 लोग और शामिल हैं। बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उनका कहना है कि बीजेपी ने ही हिंसा भड़काई है। खुद बीजेपी का विधायक ये कह रहा है। दोस्तों, बहराइच हिंसा बीजेपी के इशारे पर हुई थी, इस बात के कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं। भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में हिंदू जो दंगाई थे, वो कई बातों का खुलासा करते हुए नजर आए। जब भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो हिंदू दंगाइयों ने यह बता दिया कि पुलिस की तरफ से उन्हें 2 घंटे की छूट दी गई थी। पुलिस ने कहा था कि 2 घंटे के अंदर पूरा बहराइच जो है वो साफ करवा दो और मुसलमानों को सबक सिखा दो। ये बात जो है वो भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में कुछ हिंदू दंगाई बोल रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया या जो स्टिंग ऑपरेशन में भास्कर ने खुलासा किया, अब जो एसपी साहिबा हैं बहराइच की, वो इनकार कर रही है, कह रहे कि नहीं, 2 घंटा देने की तमाम बातें गलत है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के अंदर दंगे में शामिल कुछ लोग साफ कह रहे हैं कि पुलिस ने कहा था हम आपको 2 घंटा देते हैं, 2 घंटे के अंदर आप सब कुछ साफ कर दो और सारा जो कुछ है वो सारा निपटा दीजिए, मुसलमानों से महाराजगंज को खाली करवा दो। ये जो है वो 2 घंटे का वक्त पुलिस ने दिया था। ये भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के अंदर खुलासा हुआ है। दोस्तों, अब जो स्टिंग ऑपरेशन में जो लड़के हैं, जो दंगाई हैं, जो गांजा वगैरह फूंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो पूरा महाराजगंज मुसलमानों से खाली करवा देते, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे साथ में गद्दारी कर दी, इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाए। गंभीर आरोप, संगीन आरोप, लेकिन गोदी मीडिया का रोल हम क्या ही कहें। मुसलमानों से महाराजगंज खाली करवाने के लिए पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी थी हमको, ये जो है वो दावा किया गया। वहीं बहराइच बीजेपी के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने 7 बीजेपी जो नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें यह भी कहा कि मैं वहां पर गया, जब राम गोपाल का शव वहां पर रखा हुआ था तो मैं उसके परिवार वालों से मिलने के लिए गया। उसी दौरान बीजेपी के इन 7 नेताओं ने पथराव शुरू किया, लोगों को उकसाया और उसके बाद में वहां पर माहौल खराब हो गया और उसकी वजह से मैं और मेरा बेटा, हम लोग बाल बाल बचे हैं। ये बीजेपी विधायक कह रहे हैं। जब खुद पर आई, जब खुद के बेटे पर आई, तो इन्हें याद आने लगा सब कुछ कि हो, ये तो गलत हो गया, हम तो वहां पर मिलने गए थे, बीजेपी के नेताओं ने पथराव कर दिया और मेरा बेटा और हम जो है वो हम दोनों की जान पर बनाई थी। सुरेश्वर सिंह ने कहा है कि बीजेपी वालों ने ही पथराव शुरू किया था और उसके बाद अब जब गाड़ी में जाने लगे तो गाड़ी पर भी जो है वो पथराव होने लगे, गाड़ी के शीशे टूटने लगे और इसी के आरोप में जो है वो बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको याद होगा गाजियाबाद के अंदर आर्यन मिश्रा, एक पंडित लड़का था, गौ रक्षा के नाम पर कुछ गुंडों ने आर्यन की हत्या कर दी थी। अब यहां पर जब बीजेपी के विधायक के बेटे पर आया कि भाई बाल बाल बचा, तो अब बीजेपी विधायक सामने, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गलत हुआ और ये बीजेपी के लोगों ने किया है। बीजेपी के विधायक खुद बोल रहे हैं ये बातें। दोस्तों, तो ये तमाम चीजें कई मोहर लगाती है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले बीजेपी ने यह दंगा करवाया है।
अब बीजेपी का खुद एक विधायक कह रहा है कि इस दंगों को भड़काने में खुद बीजेपी के नेता शामिल थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष वगैरह शामिल थे इसके अंदर। कई गंभीर आरोप है दोस्तों ये। और गाजियाबाद में जो हुआ था, जब मैंने कहा आपको कि आर्यन की जो हत्या हुई थी, उस वक्त भी कई सवाल उठे थे। अब ऐसे में बहराइच का जो दलित समाज है वो भी मुसलमानों के साथ आकर खड़ा हो चुका है। बहराइच के कुछ दलित युवाओं का कहना है कि हम मुसलमानों के साथ हैं, उन दलितों का कहना है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम चमार हैं। ये बहराइच के कुछ दलित नेताओं का कहना है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, नेता बनेगा, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, और हमारा बेटा मुसलमानों के घरों में जाकर हरा झंडा तोड़ेगा और भगवा झंडा लहराएगा और गोलियों से मारा जाएगा। ये एक दलित कह रहा है दोस्तों। उसके आगे वो कहता है, वैसे हम दलित हैं और जब मुसलमानों से लड़ना होता है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई यहां पर एक दलित भाई ने कही। आप इस वीडियो को जरूर सुनें। शादी करना हुआ तो फिर हम छोटी जात का हो जाते हैं। हम जब अपना आरक्षण मांगते हैं, हक अधिकार मांगते हैं, तब हम छोटी जात का हो जाते हैं। और मुसलमान से लड़ाना हुआ तब हम हो जाते हैं हिंदू। हम कम से कम हिंदू नहीं हैं, हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, मेहतर हैं, हम यादव हैं, हम कोयरी हैं, हम कुर्मी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम हिंदू कम से कम नहीं हैं। हिंदू हृदय सम्राट को जो खुद को लोग कहते हैं, उनकी सरकार है। उनकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, तमाम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हिंदू, मीडिया में बैठे हुए सब लोग हिंदू, सब लोग हिंदू, फिर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सत्ता में बैठे हुए वो कौन लोग हैं जो 10, 15, 20 बरस के बच्चे को किसी के घर में जाके भगवा झंडा लहराने बोलते हैं? निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, इंग्लैंड में पढ़ेगा। राजनाथ सिंह का बेटा जो है विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा। अमित शाह का बेटा जो है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनेगा, आईसीसी का अध्यक्ष बनेगा। और हम लोग का बच्चा क्या करेगा? मुसलमान के घर में जाके भगवा झंडा लहराएगा। आपका बच्चा मरेगा, आपके बच्चे को पीटा जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य खराब करने की तैयारी चल रही है। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों, ये जो चीजें की जा रही है, जो चीजें सामने आ रही है, कई उसमें सवाल उठ रहे हैं। जैसा हमने देखा कि 2 दिन पहले जब बहराइच में जो हिंसा हुई, तो उसके अंदर कैसे शुरुआत हुई थी। राम गोपाल मिश्रा जाता है, एक मुसलमान के घर में घुस जाता है वो, और वहां पर वो झंडे वंडे उखाड़ता है, दीवार तोड़ता है। उसके बाद उसको किसने गोली मारी किसी को नहीं पता। क्या पता वो गोली उस मॉब में से ही किसी हिंदू ने चलाई हो, क्या किसी मुसलमान ने चलाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं। और उसके बाद वहां पर हिंसा ज्यादा भड़की, और बीजेपी का विधायक कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं ने हिंसा भड़काई। उस वक्त उसके बाद जब ये तमाम दंगे हुए, मुसलमानों की गाड़ियों में आग लगाई गई, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, मुसलमानों, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो तालिब और सरफराज का एनकाउंटर भी कर दिया इसी घटना को लेकर। और अब खुलासे क्या हो रहे हैं आप देखिए। इसी बीच जमीयत उलमा हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल बहराइच जाता है, वहां के हालात को देखने के लिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई जो करनी होती है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अक्सर कानूनी सहायता जो है वो पीड़ितों को दी जाती है। तो जमीयत उलमा हिंद का एक वफ्द, एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, तो पुलिस ने उसको रोक लिया, गिरफ्तार कर लिया, सभी को हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ जब राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल जाने लगा, तो उस प्रतिनिधिमंडल को जाने दिया। क्या राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल बहराइच के मुसलमानों को कानूनी सहायता देगा? ये राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का जो प्रतिनिधिमंडल है, ये क्या है? राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल कौन है? इसके लोग नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से क्या है उनका नाता? और आखिरकार क्यों जमीयत उलमा हिंद के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया? क्यों राष्ट्रीय उलेमा के काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल को जाने दिया गया? कई सवाल है दोस्तों। दूसरा, एक महिला कांस्टेबल थी जो अयोध्या में पोस्टिंग कर रही थी। राम मंदिर है अयोध्या में, राम की नगरी कहते हैं। अयोध्या में उसका पोस्टिंग था। करवा चौथ को लेकर उसको बेचारी को जल्दी घर जाना था, उस पुलिस कांस्टेबल को। वो जल्दी निकल गई और जब अपने गांव पहुंची तो इतना ज्यादा विकास है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का कि उसको स्टेशन पर उतरने के बाद कई दूर तक पैदल जाना पड़ा बेचारी को। जब वो कांस्टेबल अपने घर पहुंच रही थी, उसको जल्दी पहुंचना था, करवा चौथ था, इसलिए अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रखती है लड़कियां। और जब ये बेचारी कांस्टेबल अपने घर की तरफ जाने लगी तो किसी एक व्यक्ति ने उसको पकड़कर खेत में खींच लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसका बलात्कार कर दिया। और देश का गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करता है कि उत्तर प्रदेश में तो आप सोने के गहने पहनकर घूम सकते हो, लड़कियां आराम से स्कूटी लेकर घूम सकती है। कौन सी बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी? आप कुछ कहेंगे?
अब एक पुलिस कांस्टेबल के साथ में वहां पर बलात्कार होता है। अब क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मुंह से कुछ बोलेंगी? क्या महिला आयोग सो चुका है या जाग रहा है? कुछ बोलेगा महिला आयोग इस घटना पर? जब किसी भी विपक्षी पार्टी का जो गैर बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो राष्ट्रपति क्या, महिला आयोग क्या, मानवाधिकार आयोग क्या, सब कुछ जाग जाते हैं, हर कोई जाग जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का जो गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहां पर यह घटना हो गई, कोई चूंचा वहां पर कोई नहीं करेगा और गोदी मीडिया भी खामोश है। जिस तरीके से बंगाल की घटना को गोदी मीडिया ने उठाया था, क्या जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला कांस्टेबल का जो बलात्कार हुआ, क्या गोदी मीडिया उस खबर को उठा रहा है उस तरह से? आप खुद समझें, आप खुद तय करें कि किस तरीके से आपको दंगाई बनाया जा रहा है, किस तरीके से गोदी मीडिया क्या क्या दिखाता है। आप खुद तय करें इस बात को। आप खुद देखते हैं ना, आप गोदी मीडिया को जब तक देखेंगे तब तक आप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन सब दंगाई बनते रहेंगे। और एक है बीजेपी की नुपुर शर्मा, 2012-13 में अक्सर मैं उनको जैन टीवी में, जहां मैं एंकरिंग क्या करता था दिल्ली में, तो जैन टीवी में अक्सर उनको गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया जाता था। उस वक्त वो ऐसी नेता नहीं थी, उस वक्त लगता था कि युवा नेता हैं, काफी अच्छी नेता रहेंगी। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उन्हों का पूरा सब कुछ ब्रेन वॉश पता नहीं किसने कर दिया, कैसे कर दिया। उसके बाद उनके भाषण, पिछला 2014 के बाद से आप देखें कई सारे अनाप शनाप उनके भाषण आए हैं। लेकिन अब जो है वो नुपुर शर्मा ने कहा है कि मुझे जब मैं घर से निकलती हूं बाहर तो मेरे परिवार वालों को चिंता रहती है, मेरे परिवार वालों को फिक्र रहती है कि मैं जिंदा वापस आऊंगी या नहीं आऊं। अरे नुपुर शर्मा, आप बीजेपी की नेता हैं, आप नरेंद्र मोदी की करीबी हैं और आप नरेंद्र मोदी पर ही सवाल उठा रही हैं। अगर नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता ये कहती है कि मैं जिंदा वापस आऊंगी नहीं आऊंगी, मेरे घर वालों को यह चिंता है, तो फिर ऐसा हिंदू राष्ट्र क्या काम का? प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर हिंदू, उसके बावजूद एक हिंदू लड़की कह रही है कि मुझे खतरा है। तो ऐसे तो इतनी लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुरक्षा बना रखी है बीजेपी वालों ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने। ये सवाल उठना भी लाजमी है। और जैसा मैंने बताया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.वाई. चंद्रचूड़, क्या कहा उन्होंने आपको पता है? एक प्रोग्राम में वो मराठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा मेरे सामने आया तो मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि क्या फैसला दूं। फिर मैं आराम से हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठ गया और मैंने कहा कि भगवान आप ही मुझे कुछ सुझाओ। तो भगवान ने मेरे दिल में डाला और मैंने राम मंदिर पर फैसला दे दिया। राष्ट्रपति जी को भी यह सोचना चाहिए कि जिस चीफ जस्टिस को शपथ दिलाया गया, वो चीफ जस्टिस क्या भगवान से और आस्था से वो फैसले करेगा या संविधान से फैसले करेगा? यानी चीफ जस्टिस खुद बोल रहा है कि संविधान को और कानून को ताक पर रखकर उसने फैसला किया राम मंदिर पर, बाबरी मस्जिद पर। हिंदुओं को खुद सोचना चाहिए कि क्या भगवान राम खुश होंगे? कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को सोचने की जरूरत है अब दोस्तों। क्योंकि अब्दुल तो पंचर ही बनाएगा और जो मेरा हिंदू भाई है वो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ने जाएगा, उसका बाप 50 लाख रुपए की लोन लेगा। दलित भाई बेचारा अगर कोई है, लोन लेकर जाएगा, वो जाकर एडमिशन लेगा और उसके बाद में उसको प्रताड़ित किया जाएगा और वह आत्महत्या कर लेगा। यह है राम राज्य, यह है हिंदू राष्ट्र। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और इस वक्त हमारा जो इस महीने का बजट है वो गड़बड़ चल रहा है। मैं पिछले 10 दिन से अपील कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। कुछ और संसाधन हमें बसाने हैं, कुछ और चीजें खरीदनी है, इसमें आपके सहयोग की और समर्थन की हमें जरूरत है। हमने हमारा नंबर दे रखा है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।